इसी समय कलकत्ता के एक गण्यमान्य दत्त परिवार में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम नरेंद्र नाथ रखा गया। आगे चलकर यही नरेंद्र नाथ विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बालक की मां का नाम भुवनेश्वरी देवी था। नरेंद्र से पहले उनके 2 लड़कियां थीं। बेटे का मुंह देखने की उनके मन में बड़ी अभिलाषा थी, इसलिए सुबह शाम शिव मंदिर जाकर प्रार्थना करने लगी। कहते हैं कि एक दिन वो पुत्र कामना में इतनी ध्यान मग्न हुई कि उन्हें कैलाशपति शिव सामने खड़े दिखाई दिए। धीरे धीरे उन्होंने शिशु रूप धारण किया और भुवनेश्वरी देवी की गोद में बैठ गए। इससे मां का यह विश्वास बना कि बेटे का जन्म शिव के वरदान से हुआ है, इसलिए उन्होंने उसका नाम वीरेश्वर रखा। घर में यही नाम चलता था और प्रियजन बीले कहकर पुकारते थे। कलकत्ता में कायस्थ वंश के कई दत्त परिवार थे। इन परिवारों में बहुत से योग्य और विद्वान व्यक्ति पैदा हुए। विवेकानंद के समकालीन इतिहासकार रमेश चंद्र दत्त उनमें से एक थे। विवेकानंद का जन्म इसी कायस्थ परिवार में हुआ था, पर रोमाम रोलाम ने उन्हें क्षत्रिय वंश में उत्पन्न होना बताया। शायद उन्हें यह भ्रांति इसलिए हुई कि खुद विवेकानंद ने विदेश यात्रा से लौटकर अपने मद्रास के भाषण में प्रसंगवश कहा था। एक बात और, मैंने समाज सुधारकों के मुखपत्र में पढ़ा कि मैं शूद्र हूं और मुझसे पूछा गया था कि एक शूद्र को सन्यासी होने का क्या अधिकार है। तो इस पर मेरा उत्तर यह है कि मैं उन महापुरुष का वंशधर हूं जिनके चरण कमलों पर प्रत्येक ब्रह्मांड यमाय धर्मराज्य चित्रगुप्ताय वै नमः उच्चारण करते हुए पुष्पांजलि प्रदान करता है और जिनके वंशज विशुद्ध क्षत्रिय है। यदि अपने पुराणों पर विश्वास हो तो इन समाज सुधारकों को जान लेना चाहिए कि मेरी जाति ने पुराने जमाने में अन्य सेवाओं के अतिरिक्त कई शताब्दियों तक आधे भारत का शासन किया था। यदि मेरी जाति छोड़ दी जाए तो भारत के वर्तमान सभ्यता का क्या शेष रहेगा। अकेले बंगाल ही में मेरी जाति में सबसे बड़े दार्शनिक, सबसे बड़े कवि, सबसे बड़े इतिहासज्ञ, सबसे बड़े पुरातत्ववेत्ता और सबसे बड़े धर्म प्रचारक उत्पन्न हुए। मेरी ही जाति ने वर्तमान समय में सबसे बड़े वैज्ञानिकों से भारतवर्ष को विभूषित किया है। इन निंदकों को थोड़ा अपने देश के इतिहास का तो ज्ञान प्राप्त करना था। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य इन तीनों वर्णों के संबंध में जरा अध्ययन तो करना था। जरा ये तो जानना था कि तीनों ही वर्णों को सन्यासी होने और वेद के अध्ययन का समान अधिकार है। ये बातें मैंने तो यूं ही प्रसंगवश कह दी। वो जो मुझे शूद्र कहते हैं, इसकी मुझे तनिक भी पीड़ा नहीं। मेरे पूर्वजों ने गरीबों पर जो अत्याचार किया था, इससे उसका कुछ परिशोध हो जाएगा। यदि मैं पैरिया, नीच चांडाल होता तो मुझे और भी आनंद आता, क्योंकि मैं उन महापुरुष का शिष्य हूं जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण होते हुए भी एक पैरिया चांडाल के घर को साफ करने की अपनी इच्छा प्रकट की।